स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो फिर स्ट्रेंथ कम कैसे? सब बढ़िया है तो। कल नहीं है टेस्ट, परसों है। अब मैं नाम लिख के देना, आपको पता होगा ना कौन कौन नहीं आया है ना? हाँ कोई बात नहीं, घर पे फोन करेंगे सबके अब। हाँ तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे थे, उसमें ऑक्सिन पढ़ लिया था, है ना? तो ऑक्सिन में किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा है तो बताओ। बताओ ऑक्सिन में कोई दिक्कत? क्या पढ़ा था? ऑक्सिन कहाँ? ऑक्सिन पे, ऑक्सिन को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। कैनरी ग्रासेस किया था। किस पे किया था? कैनरी ग्रासेस पे। एफडब्ल्यू किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ओट सीडलिंग पे किया था। बेटा ध्यान दे लो, एफडब्ल्यू वेंट ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ओट सीडलिंग पे। ठीक है। और कहाँ पाया जाता है ऑक्सिन? ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। दो फॉर्म में पाया जाता है, कौन कौन सी? नेचुरल और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। ठीक है। नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं? IAA और IBA। और सिंथेटिक NAA और 2,4-D। ठीक है। फिर हमने बोला कि ऑक्सिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं? एब्सिशन होता है। एब्सिशन में किसका एब्सिशन करवाता है? ओल्ड लीव्स और फ्रूट का। जो यंग लीव और फ्रूट होते हैं उनको, उनका एब्सिशन रोकता है। दूसरा क्या है? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ती है, लेटरल ग्रोथ रुक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन। और चौथा जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? रूटिंग। रूटिंग किस में करेगा? या तो कैलस में या फिर स्टेम कटिंग में। एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है? फ्लावरिंग। किसमें? पाइनएप्पल में। तीसरा पार्थेनोकार्पिक। किसमें? टोमेटो में इंड्यूस करता है। चौथा वीडीसाइड की तरह काम करता है। कौन करता है? 2,4-D। डाइकोट वीड को रिमूव करता है मोनोकोट फील्ड से। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स या फिर जिब्रेलिक एसिड्स बोल सकते हैं। जिब्रेलिन्स को सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? ई कुरोसावा। कौन थे? ई कुरोसावा। जापानीज थे ये। ई कुरोसावा क्या है? एक जापानीज है जिन्होंने क्या किया था? जिब्रेलिक एसिड को आइसोलेट किया था। ठीक है। कैसे? राइस का, जापान में क्या होता है, राइस का जो प्लांट होता है उसमें एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज का नाम है क्या? फुलिस सीडलिंग डिजीज। बेटा बातें मत करो। क्या नाम है? फुलिस सीडलिंग। फुलिस सीडलिंग बोल दो या फिर बैकने डिजीज बोल दो। कौन सी डिजीज? फुलिस सीडलिंग या फिर बैकने डिजीज। किसमें? राइस में। किसकी वजह से होती है? एक फंजाई की वजह से। अकर्स ड्यू टू फंजाई। ड्यू टू फंजाई। और कौन सा फंजाई? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। जिब्रेला फ्यूजी कोराई। जिब्रेला फ्यूजी कोराई फंजाई से कौन सी डिजीज होती है? फुली सीडलिंग। फुली सीडलिंग डिजीज में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेम का इलोंगेशन हो जाता है। स्टेम का क्या हो जाता है? इलोंगेशन। स्टेम का होगा। सॉरी, स्टेम का इलोंगेशन हो जाएगा जिसकी वजह से प्लांट की क्या बढ़ेगी? हाइट इंक्रीज होगी। प्लांट की क्या होगी? हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है।
इस डिजीज में क्या होता है, प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। तो इन्होंने क्या किया, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से वो केमिकल आइसोलेट कर लिया, जो केमिकल क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हाइट के लिए। और इस ये केमिकल आइसोलेट किया गया किससे, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जिब्रेलिन। इसलिए इसका नाम जिब्रेलिन्स या फिर जिब्रेलिक एसिड रख दिया गया। आगे इतनी बात समझ में। अब इसको हम किसी ऐसे प्लांट पे स्प्रे कर दें जहां पे हम हाइट बढ़ने से फायदा होता है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। जैसे शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन में जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितना ज्यादा स्टेम का इलोंगेशन होगा, उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, उसका प्रोडक्शन होगा। बेटा बातें नहीं। तुम लोग मान के चलते हो ना कि टीचर 15 मिनट लेट आएगा ना। चले आगे। चले, लिख लिया सबने। बड़ा जल्दी आ गया राकेश। अरे लिख लिया क्या सबने? हाँ तो आगे चलते हैं। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, फंक्शन क्या क्या है, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, लीफ और स्टेम की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, ठीक है। बोल्टिंग, बोल्टिंग जानते हो क्या होता है, बोल्टिंग, बोल्टिंग जो रोजेट हैबिट के प्लांट होते हैं, ठीक है, रोजेट हैबिट मतलब जो प्लांट छोटे रहते हैं, जिनकी लेंथ नहीं बढ़ती, उनमें फ्लावरिंग से जस्ट पहले ये क्या करवा देता है, स्टेम का इलोंगेशन करवा देता है, ठीक है। तो रोजेट हैबिट वाले प्लांट के स्टेम का इलोंगेशन करवाने का जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। बोल्टिंग क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, elongation of stem in rosette habit plant। सीड जर्मिनेशन, ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, प्रमोट सीड जर्मिनेशन, एक पूरा प्रोसेस होता है।
सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। कैसे करता है? जैसे हमारे पास सीड है, सीड में क्या है? एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या होती है? एलुरोन लेयर होती है, अगर मोनोकोट है तो ये क्या करता है? एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसको क्या बोला जाता है? अल्फा एंजाइम, ठीक है। तो पहले तो जैसे ही हम जिब्रेलिन एसिड को डालेंगे सीड के ऊपर, तो क्या होगा? वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। क्या कर देगा? वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो एंडोस्पर्म को वो वाटर क्या करेगा? ट्रिगर करेगा। और एंडोस्पर्म का अमाउंट बढ़ेगा तो जो एल्यूरोन लेयर है उसके ऊपर क्या पड़ेगा? वो ट्रिगर होगी, उससे एंजाइम रिलीज होगा अल्फा एमाइलेज। और अल्फा एमाइलेज क्या करेगा? शुगर को तोड़ देगा, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक कर देगा। स्टार्च को ब्रेक कर देगा तो जो शुगर आएगी उसकी हेल्प से जो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो का जो हाइपोकोटाइल रीजन है उससे क्या रिलीज हो जाएगा? रूट। और एपिकोटाइल से सूट रिलीज हो जाएगा। तो इसी पूरा प्रोसेस होता है जो हमें जानना नहीं है, हमें बस इतना जानना है सीड जर्मिनेशन को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। कौन? जिब्रेलिन एसिड। और स्टेम और लीफ का इलोंगेशन करवाता है, बोल्टिंग करता है, मतलब जो भी छोटे प्लांट है उसके ऊपर अगर हम जिब्रेलिन डाल देंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? हाइट बढ़ जाएगी। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। और बोल्टिंग किसमें देखने को मिलती है? कैबेज और बीट में। और दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं ना एनसीईआरटी ने, तो दो ही लिखने हैं, ठीक है। रोजेट बोल्टिंग किसमें देखने को मिलती है? कैबेज और बीट में। एग्जाम्पल लिख दो। बीट की स्पेलिंग BEET। स्पेलिंग नहीं आती है मेरे को। हम्म जो मतलब राइस सीडलिंग के जो मतलब जो प्लांट है उसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है, उसमें हमें देखना है कि क्यों बढ़ गई, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे? कुछ एक्सट्रैक्ट बाहर ले लेंगे। उस एक्सट्रैक्ट को हम माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगा कि उस एक्सट्रैक्ट में क्या है? फंगस है, ठीक है। और उस फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। उससे हमने आइसोलेट किया है क्या? ये केमिकल। चले आगे। तो इसके तीन ही फंक्शन है, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, बोल्टिंग और सीड जर्मिनेशन। क्या वो आज लेट कैसे? बस लेट हो गई? चले आगे। नेक्स्ट इसके फंक्शन। तो पहला फंक्शन तो क्या ही हो जाएगा इसका कि ये क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। किसकी? स्टेम की ग्रोथ करवाएगा। किसमें? शुगर केन में, ठीक है। तो शुगर केन में सब में करवाता है, लेकिन इसका यूज अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? हम शुगर केन फील्ड में कर सकते हैं। तो शुगर केन फील्ड में स्टेम की ग्रोथ हो जाएगी तो स्टेम क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 20 टन पर हेक्टर क्या हो जाता है? प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। किसकी हेल्प से? जिब्रेलिन की हेल्प से। दूसरा क्या करता है? जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट की शेप को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे एप्पल है, छोटा एप्पल है, एक बड़ा एप्पल है। अगर हमें बड़ा एप्पल चाहिए तो हम क्या कर देंगे? जिब्रेलिन उस पे स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से एप्पल की शेप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्रेप स्टॉक जो होता है, एक छोटे छोटे अंगूर आते हैं, एक बड़े बड़े अंगूर आते हैं, देखे हैं? तो ये क्या करता है? जो मतलब मान लो ये क्या है? अंगूर की बेल, अंगूर का स्टॉक है, ठीक है, जहाँ पे अंगूर लग रहे हैं, जिस डाली पे अंगूर लग रहे हैं, ये इतनी थी, इसने क्या कर दिया? इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो पहले अंगूर क्या होते थे? ऐसे पास पास में लगते थे, ठीक है, उनको ग्रो होने का क्या नहीं मिलता था? स्पेस नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे अंगूर लग रहे थे, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया? ये जो डाली है इसको क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया। तो अंगूर जो है उसकी क्या हो जाएगी? शेप बढ़ जाएगी, ऐसे इलोंगेट हो जाएंगे, समझ रहे हो?
क्योंकि उनको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। जब भी ये इसका डंठल है जिसपे अंगूर लगे होते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इस अंगूर जो है उसको ग्रो करने के लिए क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। तो इतना सा था, अब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखे हैं अलग अलग तरीके के अंगूर। ठीक है, तो जो लंबे वाले अंगूर होते हैं वो किस वजह से बनाए जाते हैं, जिब्रेलिन का छिड़काव करके, और जो छोटे होते हैं वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, फ्रूट ग्रोथ करवाता है। कौन कौन से फ्रूट की ग्रोथ, एप्पल, एप्पल और ग्रेप्स, एप्पल एंड ग्रेप्स। ग्रेप्स में क्या करता है, स्टोक को, स्टोक लेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज स्टोक लेंथ। डिले राइपनिंग, नाम से पता चल रहा है राइपनिंग को क्या कर देता है, डिले कर देता है, मतलब सेनेसेंस को क्या करता है, रोकता है। डिले राइपनिंग, या फिर मैं बोल सकती हूँ डिले सेनेसेंस। क्या, सेनेसेंस भी लिखा हुआ है नीचे। सेनेसेंस मतलब जल्दी पका देता है, जल्दी मेच्योर कर देता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, माल्टिंग, ये डिले करता है। ठीक है, जैसे पेड़ फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट पेड़ पे लगा है, ठीक है, अगर वो जल्दी पक जाएगा, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू उसकी मान लो अभी कम है और फ्रूट जल्दी पक गया तो कम दाम पे बिकेगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है अभी मार्केट वैल्यू उस फ्रूट की कम है और हमें ज्यादा उससे फायदा उठाना है, तो हम क्या कर दें, उस पे, उस पेड़ पे क्या कर दें, जिब्रेलिन छिड़क दे, तो जो फ्रूट है वो जल्दी नहीं पकेंगे, और जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तब हम उस फ्रूट को क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। मतलब ज्यादा देर तक उसको प्लांट पे लगे रहने देता है, उसको पकने में देरी करवाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। माल्टिंग, माल्टिंग तो जानते हो क्या होता है, एल्कोहल फॉर्मेशन, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, फर्मेंटेशन की हेल्प से, किसकी हेल्प से, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है जिसमें फर्मेंटेशन करवाया जाता है किसका, ग्रेप्स का, ठीक है, या फिर कोई भी फ्रूट है उसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माल्टिंग बोलते हैं। माल्टिंग क्यों कहते हैं, माल्टोज शुगर जो होती है, ठीक है, माल्टोज शुगर का क्या मतलब, जो भी ग्रेप्स वगैरह होते हैं उनमें डाइसैकेराइड पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, माल्टोज शुगर। उस माल्टोज शुगर का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माल्टिंग कहा जाता है। शुगर केन ग्रोथ, ये तो तुम जानते ही हो, शुगर केन में क्या करवाता है ये, स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन कैसे होगा, ड्यू टू इंक्रीज इंटरनोड, क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनोड इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेम क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, 20 टन पर हेक्टर, हेक्टेयर, जो भी है दिखने में, हेक्टेयर है ना। क्विकर मैच्योरिटी और सीड प्रोडक्शन, बताओ क्विकर मैच्योरिटी लाएगा या नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। ठीक है, सीड प्रोडक्शन और क्विकर मैच, मतलब सीड को तो जर्मिनेट करवाएगा। अगर सीड का जर्मिनेशन, सीड है तो सीड में तो मैच्योरिटी लाएगा, सीड को जल्दी जर्मिनेट करवाएगा। लेकिन अगर हम फ्रूट वगैरह की बात करें तो उनमें मैच्योरिटी धीरे लाएगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन की। ठीक है, तो सीड प्रोडक्शन को क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इफेक्ट होता है ना। सीड को तो जल्दी जर्मिनेट करवाएगा, ठीक है, सीड का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, अगर फ्रूट की बात करें, लीव्स की बात करें, तो वहां पे सेनेसेंस को ये क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, एक बार देख लो इसको अच्छे से, फिर एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, लिख लो, फिर हम अगला हार्मोन साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। तो जब 8:30 बजे 8:35 तक क्लास में आओ तब तो बहुत कम बच्चे दिखते हैं, फिर धीरे 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 बढ़ने लग जाते हैं।
कुछ बच्चे होते हैं जिन पे कितने घट हो रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता होने। ये अच्छा बच्चा है, ये आ गया। हाँ, तो फ्रूट में और सीड में तो बहुत फर्क है ना। सीड राइपनिंग को डिले करता है, ठीक है। हाँ, फ्रूट राइपनिंग को क्या करता है, डिले करता है, लेकिन हमारे पास पहले से सीड है, ठीक है। उन सीड को जर्मिनेट करवाना है, ठीक है, तो उनको क्या कर लेगा, अर्ली जर्मिनेट कर। हाँ, दिखाओ कहाँ लिखा है, क्या है। हाँ, अर्ली सीड प्रोडक्शन कहाँ है, जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल स्प्रिंग कोनिफर। हाँ, तो कोनिफर में करवाएगा ना सीड प्रो, वहां तो फ्रूट होंगे ही नहीं। हाँ, लिखा नहीं है, लिख देती हूँ। हाँ, एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो फ्रूट होगा ही नहीं, फ्रूट होगा नहीं तो मेरे को कुछ नहीं खा के नहीं। सुबह सुबह किसको लगती है, तो सुबह सुबह किसको भूख लगती है। आप लोग रोज ही लेट आते हो। तुम आ जाए ग्रुप को छोड़ के, क्या कर सकते हैं। लिखवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ। क्या, वो ही है पहले। बेटा, ये सीड प्रोडक्शन बढ़ाता है किसमें, कोनिफर्स। कोनिफर्स बोले तो जिम्नोस्पर्म में। सीड प्रोडक्शन एनहेंस करता है किसमें, इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोल दो या फिर कोनिफर्स बोल दो, कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म को ही बोलते हैं। चलें आगे। हाँ, तो हमने बोला जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड को किन्होंने आइसोलेट किया था, ई कोरोसावा। कौन सा फंजाई था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कौन सा, क्या था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, फंगस था। क्या करता था, पुलिस सीडलिंग या फिर बैकने डिजीज। कौन सी डिजीज, बैकने डिजीज। किसमें, राइस में, ठीक है। उसको आइसोलेट किया गया, ठीक है। उसको आइसोलेट करके किसी दूसरे प्लांट पे स्प्रे किया गया, तो क्या हो गया, इंटरनोड का इलोंगेशन हो गया, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन, इसका फंक्शन क्या है, स्टेम और लीफ को क्या करवाता है, ग्रो करवाता है। दूसरा क्या है, बोल्टिंग। बोल्टिंग किसकी करवाता है, जो भी रोजेट हैबिट वाले प्लांट होते हैं। रोजेट हैबिट वाले प्लांट कौन कौन से हैं, कैबेज और बीट। तीसरा क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन करवाता है। तो तीन काम पढ़े इसके, कौन कौन से, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। क्या पढ़ा, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। दूसरा बोल्टिंग, और तीसरा सीड जर्मिनेशन। एक बार दोबारा बता दो, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, बोल्टिंग और सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है, जिब्रेलिक एसिड। अब ये जो दो फंक्शन है, इन फंक्शन को हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्या करवाता है, फ्रूट ग्रोथ करवाता है। कौन से फ्रूट की, एप्पल की और ग्रेप्स की। डिले राइपनिंग, राइपनिंग को क्या करता है, डिले करता है। माल्टिंग करवाता है, बेवरेज इंडस्ट्री में क्या करता है, अल्कोहल का फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है। शुगर केन की ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ कैसे होगी, इंटरनोड का इलोंगेशन होगा, जिसकी वजह से स्टेम का इलोंगेशन होगा, 20 टन पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्विकर मैच्योरिटी और सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन बढ़ाता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। उसका क्वेश्चन था संदीप का कि फ्रूट को तो ड्राइप करवाता है, और सीड मतलब क्या बोलते हैं, फ्रूट की तो ग्रोथ को क्या करता है, ये रोकता है। मतलब राइपनिंग को तो क्या करता है, रोकता है, और सीड प्रोडक्शन बढ़ाता है। ऐसा दोनों कैसे हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये किस में होता है, जिम्नोस्पर्म में, और वो किस में होता है, फ्रूट किस में बनते हैं, एंजियोस्पर्म में ही बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनते हैं, ठीक है। डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस को क्या करता है, डिले करता है, ठीक है। अब एक बार मैं तुमसे कुछ पूछ लेती हूँ,
तुम मेरे को बता देना, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या GA1 से GA100 तक क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन है, GA3 है, ठीक है। और जिब्रेलिन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं तो क्या है, एसिडिक नेचर। ये लाइन मैंने नहीं लिखवाई है, एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड जिब्रेलिन कौन सा है, GA3 है। अब मेरे को बताओ, मेरे को सीडलेस टोमेटो चाहिए तो कौन सा हार्मोन छिड़केंगे, कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। बड़े बड़े अंगूर चाहिए तो गन्ना, गन्ने का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, जिब्रेलिन चाहिए, कौन चाहिए, जिब्रेलिन। और मेरे को डाइकोट से, डाइकोट सीड, डाइकोट वीड को रिमूव करना है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवानी है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए ऑक्सिन। और मेरे को कैबेज में इंटरनोड का इलोंगेशन करवाना है, इलोंगेशन में तो तुम जिब्रेलिन बोल ही दोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हार्मोन जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ऐसे सारे हो जाएंगे ना तब थोड़ा दिक्कत आएगी। काइनिन, साइटोकाइनिन नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, मतलब ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन। सेल काइनिन का मतलब, काइनिन का मतलब डिवीजन, तो नाम से पता चल रहा है ये हार्मोन क्या करवाएगा, प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का प्रमोशन करेगा, सेल डिवीजन को बढ़ाएगा। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। अब मेरे को बताओ, इसको सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था, राकेश मिलर एंड, स्कूग एंड मिलर ने, किन्होंने, स्कूग एंड मिलर। तो सबसे पहले कौन साइंटिस्ट थे, स्कूग थे और उनके को वर्कर थे, स्कूग एंड को वर्कर्स लिख देती हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, क्या किया, एक टोबैको प्लांट लिया, टोबैको प्लांट का क्या लिया, कैलस, टोबैको प्लांट का क्या लिया, कैलस, ठीक है। इस कैलस में, इस कैलस का जब कल्चर करवाया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन हार्मोन डाला, ठीक है, ओनली ऑक्सिन ऐड किया, ओनली ऑक्सिन ऐड इन कल्चर, ऐड इन कल्चर। तो क्या हुआ, ओनली रूट इनिशिएट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका इनिशिएशन हुआ, रूट का इनिशिएशन हुआ, शूट का इनिशिएशन नहीं हुआ, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो कैलस है, ठीक है, इस कैलस का जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर मीडियम है, उस कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम में क्या डाला, ऑक्सिन था, ऑक्सिन के साथ साथ ऐड कर दिया क्या, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन तो पता ही नहीं था ना, कोकोनट वाटर, या तो कोकोनट वाटर या फिर कोकोनट मिल्क बोल सकते हैं। इसके अलावा जाइलम एक्सट्रैक्ट, जाइलम एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, या फिर ईस्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी ऐड किया तो क्या हुआ, रूट और शूट दोनों क्या हुआ, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, तो क्या हुआ, रूट एंड शूट इनिशिएट, रूट एंड शूट इनिशिएट, ठीक है। बाद में पता चला कि ये जो है कोकोनट वाटर है, जाइलम एक्सट्रैक्शन है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, इनमें एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है काइनेटिन, क्या, काइनेटिन। इस काइनेटिन को डिस्कवर किया किन्होंने, स्कूग एंड मिलर, मतलब मिलर दे रखा है तो हम भी मिलर, मिलर मिलर एटोल दे रखा है, किन्होंने आइसोलेट किया, मिलर पे ज्यादा जोर देना है, किन्होंने, मिलर ने। और इसकी एक्टिविटी क्या होती है, सेल डिवीजन करवाने की,
देखो ये नेचुरली प्लांट से नहीं आया है ना, तो ये काइनेटिन क्या है, आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। आगे आएगा अभी बताऊंगी। जियाटिन तो नेचुरल है। कोकोनट वाटर, जाइलम एक्सट्रैक्ट और ईस्ट एक्सट्रैक्ट से ऑब्टेन किया एक सब्सटेंस जो क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, उस सब्सटेंस का नाम क्या है, काइनेटिन। ठीक है, सबसे पहले साइटोकाइनिन किस फॉर्म में डिस्कवर किया गया था, काइनेटिन की फॉर्म में। किन्होंने किया था, मिलर ने। एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था, स्कूग और उनके साथियों ने। चलें आगे। क्या पढ़ा, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था, स्कूग और उनके कोवर्कर ने। क्या किया था, टोबैको कल्चर में अकेला ऑक्सीजन डाला तो कोई मतलब ग्रोथ नहीं हुई, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई किसकी, कैलस की। जब उसमें क्या डाला, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी वाला सब्सटेंस डाला, कौन था, कोकोनट वाटर, जाइलम एक्सट्रैक्ट या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैलस में रूट और शूट दोनों का इनिशिएशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इनमें एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या होता है, काइनेटिन, जो क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और जो कैलस होता है, कैलस में क्या करवाता है, शूट का इनिशिएशन करवाता है। समझ रहे हो ना। कैलस मीडियम में जब भी टिश्यू कल्चर करते हैं तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ऐड करते हैं। ऑक्सिन तो रूटिंग करवाता है ना, ऑक्सिन तो एपिकल डोमिनेंस भी करवाता है, हाइट भी बढ़ाता है स्टेम की। यहाँ क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि यहाँ पे एपिकल टिश्यू नहीं है, एपिकल मेरिस्टेम नहीं है, ये डिफरेंशिएटेड सेल है। कैलस किसका करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता इसमें। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लाने के लिए तो हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को ऐड किया है। चलो आगे पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है इसका, ग्रोथ ऑफ लीव और लेटरल शूट ग्रोथ। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन करवाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन करवाएगा मतलब नए नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करवाएगा। तो जो न्यू न्यू लीफ है, न्यू लीफ का फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा, साइटोकाइनिन की वजह से होगा। लेटरल शूट ग्रोथ, देखो क्या बोलते हैं इसको, एपिकल ग्रोथ कौन करवा रहा था, ऑक्सिन करवा रहा था। ऑक्सिन की वजह से प्लांट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, हाइट बढ़ा रहा था, लेटरल साइड में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। लेकिन ये जो है कौन, साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, प्लांट की लेटरल ग्रोथ करवाता है। लेटरल साइड में अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब एपिकल डोमिनेंस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, लेटरल साइड में ग्रोथ कर रहा है, एपिकल में नहीं कर रहा है, मतलब एपिकल डोमिनेंस को क्या कर दिया इसने, ओवरकम कर दिया है। ठीक है, तो ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ओवरकम करता है। देखो दूसरा यही आ गया, काउंटरैक्टिंग एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है,
कम करता है, रोकता है, तो दोनों हार्मोन किसके रेस्पेक्ट में, एपिकल डोमिनेंस के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के क्या होंगे, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब ओपोजिट, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फिर डिले इन लीफ सेनेसेंस, देखो न्यू लीफ का फॉर्मेशन करेगा तो लीफ सेनेसेंस को क्या करेगा, रोकेगा ही ना। ठीक है, नई नई लीफ का फॉर्मेशन करेगा, लीफ में भी क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन ये तो पता ही है, सेल डिवीजन करवाता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, न्यू लीफ का सिंथेसिस करवाएगा, न्यू लीफ फॉर्मेशन, न्यू लीफ का फॉर्मेशन करवाएगा। दूसरा क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लीफ में क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस करवाता है, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस करवाता है। लेटरल शूट ग्रोथ करवाता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि लेटरल डायरेक्शन में क्या होगी, शूट ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस क्या होगी, प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल लूं, ये जो अगर मैं फंक्शन की बात करूं, कौन सा, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस अगर इंक्रीज करना है तो कौन सा हार्मोन काम आएगा, ऑक्सिन। ठीक है, अगर एपिकल डोमिनेंस को डिक्रीज करना है तो कौन हार्मोन काम आएगा, साइटोकाइनिन। तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट, तो ये दोनों क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, कहाँ लिखा है प्रमोट, अच्छा मैंने प्रमोट लिख दिया, मैंने लिख दिया प्रमोट। प्रिवेंट करेगा, एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट करना मतलब इनहिबिट करना, एक ही बात है, ओवरकम करता है, जो भी वर्ड याद है तुम्हें। लीफ सेनेसेंस को डिले करेगा, सेल डिवीजन करवाएगा। एक बात मैंने बताई नहीं है, दोबारा अब बता देती हूँ, साइटोकाइनिन को ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से भी आइसोलेट किया जा सकता है, आइसोलेट फ्रॉम ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक मेथड होता है, मशीन, हाँ मशीन से ही आइसोलेट करेंगे। हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग क्या है, एक फिश है। ठीक है, उस फिश के स्पर्म के डीएनए से क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था, किसको, साइटोकाइनिन को। क्या पढ़ रहे हैं हम, साइटोकाइनिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से ऑटोक्लेव से मशीन के थ्रू क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था साइटोकाइनिन को। नेचुरल साइटोकाइनिन तब तक नहीं पाया जाता था, बाद में नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ से आइसोलेट किया गया, कौन से, कौन बोले तो मक्का, मक्का के किससे, कौन कर्नेल से, कौन कर्नेल से किसको आइसोलेट किया गया, नेचुरल साइटोकाइनिन। और कौन का साइंटिफिक नेम क्या है, भुट्टा साइंटिफिक नेम है क्या, जियामेज, क्या नाम है उसका, जियामेज, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जियाटीन। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ से ऑब्टेन किया गया, भुट्टा, वाह, कौन कर्नेल से, किस है, कौन कर्नेल से, और इसका नाम क्या है, जियामेज। ठीक है, इसलिए जो भी सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ उसको क्या लिख दिया, जियाटीन। तो पूछे नेचुरल साइटोकाइनिन कौन होता है, तो क्या बताओगे, जियाटीन। साइटोकाइनिन को किसकी फॉर्म में आइसोलेट किया गया था, काइनेटिन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, काइनेटिन की फॉर्म में। ठीक है, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन और कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से। ठीक है, काम क्या होता है, ग्रोथ करवाता है लीफ की और सूट की, लीफ, नई नई लीफ का फॉर्मेशन करो, जहां पे भी न्यू पार्ट बन रहा होता है वहां पे कौन ऐड होगा, साइटोकाइनिन। यंग लीफ यंग सूट की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, लीफ सेनेसेंस को रोकता है, सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, अब भाई ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, अब तुम भले ही ऐसे सो कुछ भी करो।
अब तुम ऐसे सो रहे हो तो है ना, मेरा भी ऐसे मनोबल डाउन हो रहा है, मेरे को भी नींद आ रही है। हाँ, सो जाइए, फिर क्लास कौन लेगा, पढ़ाएगा कौन? खुद से पढ़ लेंगे। क्या बात है। आज तो पहली बार बच्चों ने ऐसी बात की है कि खुद से पढ़ लेंगे। याद करने वाला है तो याद भी तो करवाना, वो भी टीचर का फर्ज ही होता है। आधा घंटे बाद चाय? किसके लिए? मैं तो मेरी बात कर रही हूँ। कुछ भी सोचने लग जाते हो तुम लोगों को मैंने कहा था बेटा मार्गदर्शन करवाने के लिए दो दो बच्चे आ जाना हर ब्रेक में, लेकिन कोई आता ही नहीं है। बस दो तीन बच्चे आए थे। नीचे फैकल्टी रूम में अभी नहीं आना है। आज तो मेरी क्लास हो गई ना, तो मैं दो बच्चों का मार्गदर्शन ऐसे ही कर जाऊंगी यहीं पे। नेक्स्ट ब्रेक में आना, फिर इंटरवल में आना। नहीं, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो मत आना। फिर तुम ऐसे कहोगे हमारा तो मार्गदर्शन हुआ ही नहीं। जब भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, तो उसका समाधान उसका समाधान पूछने के लिए कांटेक्ट विद मिस पिंकी मैम। तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं मैम कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बेटा, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। नहीं बेटा, ऐसे ही फेस टू फेस। हाँ जी। थर्ड वाला डिले इन लीव सेनेसेंस। लीव सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? लीव का ओल्ड हो जाना, ठीक है। तो लीव को यंग ही बने रहता है, बुढ़ापा देरी से लाता है। ये ऐसे बोलते हैं ये क्रीम अपनाओ, ठीक है, ये क्रीम लगाओगे तो क्या होगा, रिंकल्स कम हो जाएंगे, है ना, और एजिंग धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही लीव में अगर एजिंग को रोकना है तो क्या डालोगे उसपे, साइटोकाइनिन। अगर साइटोकाइनिन अप्लाई करोगे तो लीफ हरी भरी सुंदर दिखेगी, ठीक है। अगर नहीं अप्लाई किया तो जैसे उसकी नेचुरल एजिंग है वो होगी ही होगी, लीफ येलो होने लग जाती है थोड़े टाइम बाद, है ना, जैसे झुर्रियां पड़ने लग जाती है अपने ऊपर। अरे इंसानों के फेस पे। चलें आगे। हाँ, एप्लीकेशन क्या है, ओवरकम सेनेसेंस। जहां पे भी सेनेसेंस को रोकना है, मतलब इस पार्ट की एजिंग ना हो, कोई भी पार्ट जैसे लीफ है, स्टेम है या फिर फ्रूट है, उसकी एजिंग को रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, साइटोकाइनिन स्प्रे कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में अभी बताया मैंने, टिश्यू कल्चर में क्या करता है, ये सूट को इलोंगेट करवाता है, सूट का इनिशिएशन करवाता है कौन, साइटोकाइनिन। तो हमने तीन हार्मोन पढ़े, कौन कौन सा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन को किन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले, एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था सबसे पहले, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। किस पे, कैनरी ग्रासेस पे। फिर ओट सीडलिंग पे किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। इसको जिब्रेलिन्स को किन्होंने डिस्कवर किया, ई कुरोसावा। किसमें, राइस प्लांट में। डिजीज थी कौन सी, कौन सी डिजीज थी, पुलिस सीडलिंग या फिर बैकने डिजीज, किन्होंने किसने की थी, अरे डिजीज किसने की थी, एक फंजाई, कौन सा फंजाई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और जिब्रेला फ्यूजिकोराई से किसको आइसोलेट किया गया, जिब्रेलिन्स को आइसोलेट किया गया। इसको साइटोकाइनिन को किन्होंने डिस्कवर किया, स्कूग एंड मिलर ने। स्कूग ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, टोबैको प्लांट के कैलस पे, ठीक है। उसमें अकेला ऑक्सीजन डाला तो कैलस में शूटिंग इनिशिएट नहीं हुई, तो ऑक्सीजन के साथ में उन्होंने क्या क्या ऐड किया, कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर जाइलम एक्सट्रैक्ट को क्या किया, ऐड किया। तो वहां से एक सब्सटेंस ऑब्टेन किया जिसकी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी थी, उसका नाम क्या था,
काइनेटिन था। ह्यूमन यूरिन से कौन आइसोलेट होता है? ऑक्सिन। कौन होता है? ऑक्सिन। ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से साइटोकाइनिन। नेचुरल साइटोकाइनिन को किससे आइसोलेट किया गया? कॉर्न कर्नेल्स। कॉर्न कर्नेल से आइसोलेट किया गया। तो नेचुरल साइटोकाइनिन कौन है? अरे सॉरी, कॉर्न कर्नेल से जियाटिन। कौन है? जियाटिन। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को नई नई लीफ का फॉर्मेशन करवाना है तो कौन सा हार्मोन स्प्रे करेंगे? रविंद्र, सोते क्यों हो? सोते नहीं हो क्या रात में? साइटोकाइनिन। ठीक है, अगर एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाना है तो कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। अगर एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना है, क्या? साइटोकाइनिन। क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करना है, डिले सेनेसेंस करना है, जिब्रेलिन। और ये भी तो करता है ओवरकम सेनेसेंस। सेनेसेंस को ओवरकम करना है तो साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन दोनों काम आते हैं, दोनों का एक जैसा इफेक्ट होता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एंटागोनिस्टिक नहीं, कौन से गोनिस्टिक? सिनर्जेटिक इफेक्ट हो गया। दोनों का क्या हो गया? सिनर्जेटिक इफेक्ट हो गया। किस रेस्पॉन्स में? सेनेसेंस को डिले करने में। ठीक है, सीड प्रोडक्शन एनहेंस कौन करता है? जिब्रेलिन। किसमें? कोनिफर्स में। किसमें करता है? कोनिफर्स में। सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है? जिब्रेलिन क्या करवाता है? सीड जर्मिनेशन करवाता है। पार्थेनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है? ऑक्सिन। जाइलम डिफरेंशिएशन, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कौन करता है? ऑक्सिन करता है। वेरी गुड। बोल्टिंग कौन करवाता है? किसमें? कैबेज और बीट में। माल्टिंग जिब्रेलिन करवाता है। चलो ठीक है, आ गया इतनी बात समझ में, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हार्मोन क्या है हमारा? इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? गैसियस पीजीआर। ये क्या? गैसियस हार्मोन है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? नहीं दे रखा साइंटिस्ट का नाम। 3 लोग थे। हाँ, इंडिपेंडेंट, अलग अलग रिसर्च की गई। ठीक है, तो पता लगाया गया कि जो अनराइपेंड बनाना है, अनराइपेंड बनाना के पास में, बनाना के साथ में क्या रख दिया? राइपेंड ऑरेंज रख दिया। ठीक है, पके हुए संतरे के साथ में कच्चे बनाना रख दिए गए तो क्या हुआ? ये जो बनाना थे ये क्या हो गए? राइप हो गए। इनमें ये क्या हो गए? पक गए। ठीक है, ऐसा किस वजह से हुआ? कि जो राइपेंड ऑरेंज है ना, ये क्या करता है? एक सब्सटेंस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एक सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैसियस सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? गैसियस सब्सटेंस, जिसको अब क्या बोला जाता है? इथाइलिन बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? इथाइलिन। ठीक है, वो रिलीज किया, और वो रिलीज होके अफेक्ट किया, किसके ऊपर काम किया? बनाना के ऊपर। तो बनाना में क्या आ गई? राइपनिंग आ गई। तो एक काम तो इसका क्या है? फ्रूट राइपनिंग करवाता है। क्या करवाता है? फ्रूट राइपनिंग करवाता है। ये किसकी फॉर्म में पाया जाता है? इथेफोन की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में पाया जाता है ये? इथेफोन। हाँ, इथेफोन को पानी में मिलाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इथेफोन को क्या करोगे? इथेफोन प्लस वाटर, इथेफोन प्लस वाटर, तो ये क्या बन गया? इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया ना। अरे बना कि नहीं बना? एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इस एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? प्लांट को ये वाला पानी देंगे। ठीक है, प्लांट को ये वाला पानी दिया तो ये पानी कहाँ जाएगा? रूट में। धीरे 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 क्या होगा? ऑक्सीजन, इथेफोन को वो क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। प्लांट धीरे धीरे अब्जॉर्ब करेगा।
फिर क्या होगा, इसका जो भी इफेक्ट आता है वो उस प्लांट के ऊपर हमें क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। और इसका क्या क्या इफेक्ट आता है, क्या क्या फंक्शन होता है, वो अभी हम देखने जा रहे हैं, अभी देखेंगे हम। कल की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, क्वेश्चन कर लेंगे इसके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब हम क्या करेंगे, 12th क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले 11th का रिवीजन करेंगे। क्या एचएच के जिन तो उसके लिए इनहिबिटर के लिए दिया है, एब्सिसिक एसिड के लिए दिया है। कल पास हो जाओगे। अच्छा 11th क्लास, तो तुम पार्टी दो ना, अब तुम पास हो गए 11th में। अब देखो इतने सारे लोग पार्टी देंगे तो एक कितनी पार्टी हो जाएंगी। अच्छा एक बार मैंने दे दी, अब तुम लोग दो पार्टी, 10-10 रुपए इकट्ठे करके जो तुम खिलाओगे प्यार से। चले फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहला ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कोई भी सीडलिंग होती है उसकी क्या करवाता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब जानते हो, जैसे एक मतलब तुमने क्या किया, एक प्लांट लगाया, ठीक है, जैसे कौन सा प्लांट, बिच्छू बुट्टी जानते हो, बिच्छू बुट्टी, उसका प्लांट मुझे उसका नाम वैसे नहीं, जो भी प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट तुमने लगाया, ठीक है, क्या हुआ, एक 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 प्लांटलेट लगाया, देखा कि उसका क्या हो गया, दूसरा प्लांटलेट भी उसके पास में आ गया, तीसरा भी आ गया, ठीक है, ऐसे वो मतलब ऐसे फैल रहा है ना, मतलब उसकी क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। मतलब प्लांट तो तुमने एक ही लगाया, उस प्लांट की जो रूट थी, उस रूट में से क्या हो गया, नया प्लांट क्या हो गया, अराइज हो गया, जहां जहां उसकी रूट जाती है वहां वहां क्या हो जाता है, नया प्लांट अराइज हो जाता है। होता है ना कि रूट से बनता है, जैसे सरसों, सरसों जानते हो, शीशम, शीशम, डलबर्जिया शीशो, ठीक है, शीशम जो होती है उसकी रूट जहां जाती है वहां पे क्या होती है, छोटी छोटी छोटे छोटे प्लांट क्या हो जाते हैं, अराइज होने लग जाते हैं। तुमने देखा होगा कि ऐसे एक जाली सी बनाए रखते हैं एक लोहे की, उसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे ऐसे लगाए होते हैं, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, मतलब एक प्लांट से और ज्यादा प्लांट क्या हो जाना, बन जाना, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो ये प्लांट है जैसे, ठीक है, इस प्लांट, ये सोइल है, ठीक है, इसकी रूट है, रूट ग्रो कर रही है, इधर रूट ग्रो कर रही है, ये इधर रूट ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, नए नए प्लांट क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो ये क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ कौन करवाता है, इथाइलिन। सेनेस क्या, हाँ मिंट में भी तो होती है ऐसी ग्रोथ, सही बोल रहे हो, मिंट में भी ऐसी ग्रोथ होती है, ग्रासेस में भी ये ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है कौन, इथाइलिन। इस ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट करेगा किसको, ट्रांसवर्स ग्रोथ को। सेनेसेंस एंड अब्सिशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, अब्सिशन को क्या करेगा, प्रमोट। फ्रूट राइपनिंग, ये तो पता है, फ्रूट राइपनिंग करवाता है। फ्रूट राइपनिंग दो तरीके से होती है, एक तो क्लाइमेक्टिक और नॉन क्लाइमेक्टिक। क्लाइमेक्टिक और नॉन क्लाइमेक्टिक, इसमें क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो कोई भी फ्रूट है, अगर हमने रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर दिया मतलब उसका क्या बढ़ा दिया, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया। और तुम्हें पता है
जिसका भी मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है उसका लाइफ स्पेन क्या होता है, कम होता है, उसमें मैच्योरिटी क्या होती है, जल्दी आती है, उसमें एजिंग क्या होती है, जल्दी आती है। ठीक है, तो क्लाइमेक्टिक सीड फ्रूट राइपनिंग में क्या होती है, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट में क्या आ जाएगा, राइपनिंग, फ्रूट क्या हो जाएगा, राइप हो जाएगा। इसमें क्या होता है, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल क्या हो जाती है, इसमें थिन हो जाती है। एग्जाम्पल बताओ इसका, कॉटन, चेरी और वॉलनट, कॉटन, चेरी और वॉलनट में ये क्या करता है, जो फ्रूट वॉल है उसको क्या कर देता है, पतला कर देता है, पेरिकार्प को क्या कर देता है, थिन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट में जल्दी राइपनिंग आ जाती है। तुमने देखा होगा ना, दो तरीके के इंसान होते हैं, एक ऐसे जिनमें जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, एक ऐसे होते हैं जिनमें मोटी होती है स्किन, है ना, मोटी चमड़ी वाले बोलते हैं। जिनकी स्किन मोटी होती है उनमें एजिंग क्या होती है, स्लो आती है, और जिनकी स्किन पतली होती है उनमें एजिंग क्या होती है, फास्ट होती है ना। तो वही, अगर इसकी पेरिकार्प को हमने क्या कर दिया, थिन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फ्रूट राइप हो जाएगा जल्दी। ठीक है, किस किस में, कॉटन, चेरी और वॉलनट में। सॉरी, मिला रहे क्या नोट्स में, ये नहीं होगा तो। नींद बहुत आती है, चाय की, कॉफी, कॉफी ज्यादा पीने से ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा नींद आएगी। घूमो, बाहर घूम के आओ, एकदम से ठंडा ठंडे मौसम में, मौसम में बाहर जाओगे ना, 5 मिनट के लिए जाना है, एकदम से नींद, कॉफी से ज्यादा नींद आती है। तो तुम्हें पता है तो वो पियो ना फिर। ये तो नहीं करता है कि हमें सोना है कि नहीं सोना है, एक दिन कंट्रोल कर लो, 2 दिन कर लो, 2 दिन अपने आप नहीं है। तुम 3 3 बजे तक जा, हैं? है ना, तुम इसको क्यों खाते रहते हो, गंदी बात होती है बच्चों के लिए। चले आगे,
फ्रूट राइपनिंग हो गया। तीसरा ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ये सीड डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है, किसमें, पी में, पीनट। डोरमेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डोरमेंसी अगर मैं बात करूं किसकी, पीनट की, पीनट में क्या करेगा, सीड डोरमेंसी को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, सीड डोरमेंसी ब्रेक करेगा और उसका जर्मिनेशन को इनिशिएट करेगा, ठीक है, उसके सीड को क्या करवा देगा, जर्मिनेट करवा देगा, किसमें, पीनट में। और पोटैटो जो होता है, पोटैटो में क्या करता है, ये ट्यूब, हाँ, स्प्राउटिंग करवाता है, या फिर मैं बोलूं इनिशिएशन ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूबर जानते हो ना, जो बड आ जाती है, एक्सिलरी बड जो होती है, एक्सिलरी बड, हाँ, पोटैटो आईज, आई बोल आलू की आई ऑफ पोटैटो, या फिर एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करवाता है कौन, कौन, इथाइलिन, ठीक है। सीड डोरमेंसी किसमें करवाता है, सीड डोरमेंसी को ओवरकम किसमें करता है, पीनट में, ठीक है। और ट्यूबर आलू में क्या करता है, ट्यूबर का फॉर्मेशन करवाता है। इलोंगेशन ऑफ स्टेम इन डीप वाटर राइस प्लांट, राइस प्लांट है जो क्या है, पानी के अंदर है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, जो स्टेम पानी के अंदर प्लांट है, तो वो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर प्लांट रहेगा तो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ हो पाएगी क्या, वेल्टिंग हो जाएगा, ठीक है, उस पे क्या हो जाएगा, उसकी जो रूट वगैरह जो स्टेम है वो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। इससे बचाने के लिए जो राइस प्लांट है उसका स्टेम को क्या कर देता है, इलोंगेट कर देता है। तो राइस का प्लांट जो होता है वो वाटर सरफेस से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, इसकी वजह से उसका सर्वाइवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रूट एंड रूट हेयर, रूट का इलोंगेशन करवाता है, रूट हेयर फॉर्मेशन करवाएगा, रूट हेयर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन और रूटिंग करवाएगा, किसमें, नॉर्मल प्लांट में। अगर तुमसे पूछे कि रूटिंग कौन सा हार्मोन करवाता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, तो क्या बताओगे, इथाइलिन। और ऐसे बोले कि एडवेंटिशियस रूट कौन बनाता है, तो ऑक्सिन, कौन बनाता है, ऑक्सिन। स्टेम कटिंग में रूटिंग कौन करवाता है, ऑक्सिन। कैलस में रूटिंग कौन करवाता है, ऑक्सिन। और ऐसे बोले रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन करवाता है, रूट के लिए कौन, कुछ ऐसा कैलस ना बोले, एडवेंटिशियस रूट ना बोले, स्टेम कटिंग ना बोले, तब तक तुम रूटिंग के लिए क्या लगाओगे आंसर, इथाइलिन। लेकिन ये तीन टर्म दे दी, स्टेम कटिंग, कैलस और एडवेंटिशियस रूट, तब तुम क्या लगाओगे आंसर, ऑक्सिन, ठीक है। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग किसमें करवाता है ये, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग करवाता है, क्या करवाता है, सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग। सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैनर में फ्लावरिंग करवाएगा और फ्लावरिंग के जस्ट बाद क्या करवा देगा, फ्रूटिंग भी करवा देगा, ठीक है, फ्रूटिंग, फ्रूटिंग भी करवाएगा जस्ट आफ्टर फ्लावरिंग, जस्ट आफ्टर फ्लावरिंग क्या करवा देगा, फ्रूटिंग भी करवा देगा, ठीक है। एक रेगुलर इंटरवल में, जैसे कोई प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर आ रहे, एक पर्टिकुलर मैनर में फ्लावर आएंगे, और जैसे ही फ्लावर आए उसके जस्ट बाद क्या आ गया, फ्रूट आ गया, ठीक है, तो सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग। सेक्स एक्सप्रेशन, अब मेरे को बताओ, फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर मेल फ्लावर ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फीमेल ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को क्या करता है, बढ़ाता है, फीमेल फ्लावर के नंबर इंक्रीज करता है, किसमें, कुकुम्बर में। यहाँ पे लिख दो, इंक्रीज नंबर ऑफ, अरे मेल गैमेट तो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ना, फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। समझ में नहीं आ रहा ना, होच पोच हो गया, हाँ। पाइनएप्पल फ्लावर में, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग ऑक्सिन करवाता है, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग कौन करवाता है, इथाइलिन।
वो तो बस फ्लावरिंग करवाता है, लेकिन इथाइलिन जब फ्लावरिंग करवाएगा ना तो एक रेगुलर इंटरवल में एक पर्टिकुलर मैनर में फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, फ्रूटिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बोले सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग, तब तुम क्या आंसर लगाओगे, इथाइलिन। ओनली फ्लावरिंग बोले तो ऑक्सिन, और बोले फ्रूटिंग कौन करवाता है पाइनएप्पल में, तो भी क्या बताओगे, इथाइलिन। तो क्या बताया, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, फ्रूट राइपनिंग करवाता है, कैसे, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा के और पेरिकार्प को थिन करके। रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी तो किसमें हो जाएगा, आज मैं यही चैप्टर पढ़ाऊंगी, कल टाइम रहेगा तो कल दोनों चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि परसों टेस्ट है ना तुम्हारा, 10 तारीख को टेस्ट है, तो कल दोनों रिवाइज, कल रिवीजन के लिए रखेंगे, आज यही पढ़ लेंगे, पढ़ के आना। ठीक है, जो डाउट हो वो पूछना। क्या ये समझ आया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, सेनेसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करता है, फ्रूट राइपनिंग बढ़ाता है, फ्रूट राइपनिंग को भी क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। ठीक है, सीड डोरमेंसी ब्रेक करेगा, किसमें, एग्जांपल बताए थे अभी मैंने, पीनट और पोटैटो, पीनट और पोटैटो एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, राइस में क्या करवाता है, स्टेम का इलोंगेशन करवाता है, रूट और हेयर का फॉर्मेशन करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है, किसमें, पाइनएप्पल में, सेक्स एक्सप्रेशन फीमेलनेस कैरेक्टर को बढ़ाता है, किसमें, कुकुम्बर में। आज कुछ हुआ है क्या रविंदर, आज तुम इतना सो क्यों रहे हो, थोड़ा सा भी वो मिलता है ब्रेक सो जाते हो, थोड़ा सा भी ब्रेक मिलता है सो जाते हो। चले आगे, फ्रूट राइपनिंग करवाता है, एब्सिशन एंड थिनिंग ये हमने बात कर ली, स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन ये भी हम बात कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड या फिर ABA, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्लांट को प्रिपेयर करता है किसके लिए, स्ट्रेस वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, अब डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी किन्होंने की थी, हम्म, HH कजन इथाइलिन का था ना, उल्टा बोला, इसमें नहीं दे रखा। हाँ तो मैं वहां पे लिख दो उसको, इथाइलिन में HH कजन्स लिख दो। डिस्कवरी देखो तीन सब्सटेंस, एक तो क्या था, इनहिबिटर बी, एक अब्सिशन, अब्सिशन सेकंड और डोरमिन, तीन सब्सटेंस है, कौन कौन से, इनहिबिटर बी, अब्सिशन सेकंड और डोरमिन। ये तीनों ही क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसको, ग्रोथ को, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, और अब्सिसिक एसिड भी क्या करता है, अब्सिसिक एसिड भी क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, तो इन तीनों की जो एक्टिविटी है वो किसके जैसी है, एब्सिसिक एसिड के जैसी है। तो एब्सिसिक एसिड कितनी फॉर्म में देखने को मिलता है हमें, तीन फॉर्म में, कौन कौन सी,
इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड और डोरमिन। कौन कौन सी फॉर्म में देखने को मिलेगा? इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड और डोरमिन की फॉर्म में देखने को मिलेगा। चले आगे। आज ये हार्मोन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक साथ पूछ लूंगी मैं अभी तुम्हें। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है? इथाइलिन। आज तुम लोग ऐसे मुंह बना के बैठे हो ना कि मेरे बेटा तुम ऐसे मुंह बना के बैठे रहो। समझ आ रहा है शिवाली का? पढ़ाई हो रही है? कुछ हुआ इम्प्रूवमेंट अब? टोटल? बढ़ाओ। अभी तो एक ही काम कर रही हो ना, पढ़ाई वाला ही। ठीक है। चले बेटा आगे, खत्म करें इसको। अब्सिशन, अब्सिसिक एसिड अब्सिशन को प्रमोट करेगा कि प्रमोट करेगा? अब्सिशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और अब्सिशन में भी किसको, किसका अब्सिशन करवाएगा? लीफ का अब्सिशन करवाएगा। डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड, सीड डोरमेंसी और बड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? प्रमोट करेगा। डोरमेंसी को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और जर्मिनेशन को क्या करेगा? रोकेगा। डोरमेंसी प्रमोट कर रहा है और जर्मिनेशन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा इसका? मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा। स्टोमेटा को क्या कर देगा? क्लोज करवा देगा। क्यों? जिसकी वजह से क्या हो जाए? ट्रांसपीरेशन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। ट्रांसपीरेशन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो प्लांट जो होते हैं वो कहाँ सरवाइव कर जाएंगे? जहाँ पे कम पानी वाली कंडीशन है। जहाँ पे कम वाली पानी वाली कंडीशन है मतलब प्लांट के लिए क्या है? एडवर्स कंडीशन है, स्ट्रेस वाली कंडीशन है। उस स्ट्रेस वाली कंडीशन में ये क्या करवा देता है? स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है और प्लांट वहां पे सरवाइव कर जाता है। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन के लिए इसने क्या किया है? प्रिपेयर किया है प्लांट को, इसलिए क्या हो गया? स्ट्रेस हार्मोन। ट्रांसपीरेशन को कम कर रहा है इसलिए क्या बोलते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। सो ऑल्सो कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। एंटी ट्रांसपिरेट हार्मोन भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को क्या करवाता है? कम करवाता है, ओवरकम करता है। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है। देखो सीड जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ठीक है। और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड क्या करेगा?
इनहिबिट करेगा। अगर हम ये वाला फंक्शन काम में ले, कौन सा, सीड जर्मिनेशन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक। जिब्रेलिक और एब्सिसिक एसिड एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये सीड जर्मिनेशन को जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, बढ़ाता है, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, रोकता है। ठीक। अगर हम बात करें पाइनएप्पल में फ्लावरिंग की, तो इथाइलिन और ऑक्सिन एक दूसरे के क्या होंगे, सिंक्रोनाइज, क्योंकि दोनों ही फ्लावरिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर मैं बात करूं रूटिंग की, रूट फॉर्मेशन की, तो इथाइलिन और ऑक्सिन क्या होंगे, सिंक्रोनाइज्ड होंगे। इथाइलिन और ऑक्सिन सिनर्जेटिक बोल दो या सिंक्रोनाइज, अरे सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलेंगे। सिंक्रोनाइज मतलब एक जैसा, एक पैटर्न, और सिनर्जेटिक मतलब एक जैसा इफेक्ट। तो ऑक्सिन और इथाइलिन सिनर्जेटिक हो सकते हैं किस केस में, एक तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के केस में, और एक रूटिंग के केस में। और जिब्रेलिन और इथाइलिन क्या होते हैं, अगर सेनेसेंस की बात करें तो एंटागोनिस्टिक होंगे, क्योंकि जिब्रेलिन सेनेसेंस को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, और इथाइलिन सेनेसेंस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। चले आगे, एक मिनट देखती हूँ आगे क्या है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। ये पूछा जाता है कौन किसके सिनर्जेटिक है, कौन किसके एंटागोनिस्टिक है। साइटोकाइनिन एंटागोनिस्टिक है किसके, ऑक्सिन के। किस रेस्पेक्ट में, एपिकल डोमिनेंस के रेस्पेक्ट में। एपिकल डोमिनेंस बढ़ाएगा कौन, ऑक्सिन, घटाएगा कौन, साइटोकाइनिन। न्यू लीफ फॉर्मेशन, अब मैं एक साथ पूछूंगी सबसे, पहले लिख लो, फिर एक साथ में पूछती हूँ कि याद हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें। डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाता है। देखो कैसे करवाता है, जब क्या हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, सीड जर्मिनेट हो रहा होता है, ठीक है, तो इस उस दौरान हम क्या कर दें, इथाइलिन छिड़क दें, तो जो हाइपोकोटाइल है वो एक ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ऐसी फॉर्म में। हाइपोकोटाइल ऐसे बाहर आ जाता है, किसकी फॉर्म में, हुक की फॉर्म में। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल को जर्मिनेट करवाता है, सीड को जर्मिनेशन के दौरान क्या करता है, हुक का फॉर्मेशन करवाता है। पहले ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर उससे क्या देखा है ना, प्लांट जब अराइज होता है तो एक लीफ इधर आती है, एक लीफ इधर आती है। पहले, उससे पहले क्या होता है, ऐसे ग्रोथ होती है। तो ये जो ऐसी वाली ग्रोथ होती है ना, इसी को बोलते हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन। पूछूं अब, लिख लिया सबने? हाँ हाँ, रुकी हुई हूँ बेटा, देखो मैं चल भी नहीं रही हूँ। तुम हमेशा लेट आती हो छुटकू, तो थोड़ा जल, अच्छा, बस ही लेट, एक ही बस आती है क्या उधर से, कहाँ से आती हो तुम? अच्छा, दूर है वो तो, चिन्हट तो बहुत दूर है। मैं रही थी वहां पे एक, गोमती नगर। अच्छा भी नहीं लगता, और कितना लॉस भी हो जाता है। हाँ बेटा, अब बताओ मेरे को, ये तो बता दिया एंटी ट्रांसपेरेंट, और ये मैं बता चुकी हूँ। कल हम क्या पढ़ेंगे, दंगल करेंगे कल, और रिवीजन। फोटो पीरियोडिज्म ये हट चुका है, ठीक है, वर्नेलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म और सी डोरमेंसी, और क्या है ये, हट गया सब। हाँ तो बेटा, मेरे को बताओ, क्या बताओगे, मैं तुम्हें फंक्शन बोलती हूँ, तुम हार्मोन का नाम बोलोगे, ठीक है। तो फंक्शन है माल्टिंग, कौन, जिब्रेलिक एसिड, डिले सेनेसेंस, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन दोनों क्या करते हैं,
सेनेसेंस को डिले करते हैं। न्यू लीफ फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन। लेटरल ग्रोथ साइटोकाइनिन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इथाइलिन। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कौन करवाएगा, इथाइलिन। लेटरल ग्रोथ कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस बढ़ाएगा कौन, घटाएगा कौन, सीड जर्मिनेशन कौन करवाएगा, जिब्रेलिक एसिड। कौन करवाएगा, जिब्रेलिक एसिड। सीड जर्मिनेशन को रोकेगा कौन, एब्सिसिक एसिड। सीड जर्मिनेशन इन पीनट, इथाइलिन। और उसकी बात करें किसकी, तो पोटैटो ट्यूबर का इथाइलिन। राइस सीड में स्टेम इलोंगेशन, इथाइलिन। कौन करवाएगा, इथाइलिन। सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इथाइलिन। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑक्सिन। और अगर मैं बात करूं किसकी, एप्पल की, एप्पल की ग्रोथ कौन करवाएगा, जिब्रेलिक एसिड। और अंगूर के स्टॉक की ग्रोथ कौन करवाएगा, जिब्रेलिक एसिड करवाएगा। साइटोकाइनिन क्या करवाएगा बताओ, डिले सेनेसेंस, सेल डिवीजन, और न्यू लीफ फॉर्मेशन, लीफ की ग्रोथ करवाएगा। एडवेंटिशियस रूट कौन बनाएगा बताओ, ऑक्सिन। और रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, इथाइलिन। एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड। एंटी ट्रांसपेरेंट कौन है, एब्सिसिक एसिड। स्ट्रेस हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड। कौन है, एब्सिसिक एसिड। ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो कौन करवाएगा, इथाइलिन। सीड जर्मिनेशन को कौन रोकेगा, एब्सिसिक एसिड। मेटाबॉलिज्म को स्लो कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड। स्टोमेटा को क्लोज कौन करवाएगा, एब्सिसिक एसिड। क्या करवाएगा, स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, इसलिए एंटी ट्रांसपिरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो याद हुआ, कुछ नहीं हुआ तो आज पढ़ के आना, फिर कल मैं वापस से पूछूंगी। ठीक है, फिर मैं आगे का पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।